गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मीराबाई की प्रसंग व्याख्या हमें करवाई जाए, तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मीराबाई प्राचीन काव्य है, +2 क्लास के लिए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में काम आने वाला है। तो ध्यान से सुनिए, इसकी प्रसंग व्याख्या मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। तो पहले हमारे सामने है मीराबाई। ब्रज भूमि है जो इसका प्रथम पद, ब्रजभूमि। इसमें मीरा ने वृंदावन की पवित्रता का गान किया है, वर्णन किया है कि वृंदावन किस तरीके से पवित्र है। तो ध्यान से देखिए, उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ में क्या कर रही है मीराबाई, क्या कह रही है। कहते आली माने लागे वृंदावन नीको। आली, आली यहाँ पर सखी के लिए है, सहेली के लिए है, वो सखी को कर रही है। देखिए ब्रज भाषा, सॉरी इसका जो राजस्थानी भाषा है, देखो आली कहती है सखी माने हमें, लागे लगता है, वृंदावन जो वृंदावन है वो लग रहा है कि नीको, नीको होता है अच्छा, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर लगता है। क्यों लगता है? घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। कहते हैं जिसके घर घर में तुलसी और ठाकुर की पूजा होती है, ठाकुर कृष्ण का ही रूप है, कहते उसकी रूप पूजा होती है। दर्शन गोविंद जी को, और जहां पर नित्य हमेशा गोविंद जी के, श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, तो वहां पर ये ब्रजभूमि है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। आगे देखिए क्या कहते हैं ये, निर्मल, निर्मल होता है पवित्र, निर्मल नीर बहत जमुना में। कहते जहां की जमुना में जो निर्मल पवित्र जल बहता है हमेशा ही, भोजन दूध दही को, और यहाँ पर जो भोजन है वो दूध और दही का होता है, इसलिए ये भी खाना जो दूध और दही का खाना है बहुत पवित्र माना जाता है, अच्छा माना जाता है। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन जहाँ जिस सिंहासन पर, जिस राजगद्दी पर रतन जड़े हों, ऐसे सिंहासन पर कहते हैं आप विराजे। कौन? मुगट धरे तुलसी को, वो श्री कृष्ण आप इस सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर जो तुलसी का मुकुट धरा हुआ है। तो इसलिए उनको ब्रज है, जो ब्रज भूमि है, जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। समझ आ रही है ना? हाँ, जहाँ कहते हैं तुलसी का बना हुआ मुकुट जिसके सिर पर धरा है। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन होता है गलियां, कहते हैं राधिका है जो गलियों में फिरती है, भागती हुई ऐसे फिर रही है, ठीक है ना। क्यों? शब्द सुनत मुरली को, मुरली की जो शब्द हैं, जो उसकी ध्वनि है, जो सुंदर सी सुरीली सी, वो सुनने के लिए गली गली बढ़ती फिरती है मीरा। आगे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो वो गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, पर्वत धारण करने वाले वो नागर हैं, वो मनुष्य हैं, ठीक है ना। वो भगवान श्री कृष्ण हैं। भजन बिना नर फीको, जिसके भजन के बिना नर इंसान है जो फीका है, यानी कि उसके जीवन में कोई सार नहीं है, तो उनका जन्म बेकार है अगर वो श्री कृष्ण जी के भजन नहीं कर रहा है। तो ये था हमारा ब्रजभूमि। अगला देखिए, अगला हम करते हैं समर्पण भाव। तो ध्यान से देखना है, समर्पण भाव है जो समर्पण होता है, अपने आप को पूरी तरह से किसी को अर्पित कर देना, सौंप देना। तो यहाँ पर राधिका है जो श्री कृष्ण जी को सौंपती है अपने आप को, खुद को। और देखिए क्या कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कहती है मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ। दीवाना होता है पागल हो जाना, बस उन्हीं से प्रेम करना। किसके प्रेम में दीवानी है? श्री कृष्ण जी के। कहती है मेरो दर्द, मेरा दर्द न जाने कोई, कोई भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इसी के लिए आगे उदाहरण दे रही है, वो देखिए। कहती है घायल की गति घायल जाने। कहते हैं जो घायल है, जख्मी है, उसकी गति को दूसरा जख्मी ही जान सकता है, घायल ही जान सकता है। कि जन लाई हुई, कि जिनके जन लाई हुई, यानी कि जिनको खुद भी लगी है वो ही दूसरे की पीर जानेगा। आगे देखिए, जोहरी की गति जोहरी जाने, कि जन जोहर होए। कहते हैं जोहरी की गति सिर्फ जोहरी ही जान सकता है। जोहरी क्या होता है? जो पत्नी, जो औरत अपने पति के साथ चिता में बैठकर जल जाती है, जोहर प्रथा उसको कहते हैं।
राजस्थान में, आपको पता होना चाहिए। जौहरी कहते हैं जो सती है, जो अपने पति के साथ चिता में जल जाती है, वो ही दूसरी औरत की तकलीफ को जान सकती है कि जलने में कितना दुख होता है। आगे देखिए, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए। सूली, यहाँ पर देखिए सूल कांटे का प्रतीक है, ठीक है, या फिर मृत्युदंड के प्रांत भी होता है ऐसा, सुई के नोक ये जैसा वो तीखा होता है, जो ऐसा कोई हथियार होता है मृत्युदंड के समय, एक ऐसा हथियार होता है, ठीक है, जो जिस पर अपराधी को बिठा देते थे और उसका शरीर चीर जाता था, काटा जाता था, ठीक है ना। और यानी कि कांटों से ये कांटे जैसा, यानी कि सूली, सुइयाँ, तीखी चीज के ऊपर उसको कहते हैं। हमारी सेज ऐसी ही है, उन कांटों भरी उस तीखी चीज के ऊपर है जिस पर अपराधी को बिठाकर मारा जाता था। तो किस विध सोना होए, अब मैं इस सेज पर कैसे सोऊं। गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होए। कहते मेरी तो सेज सूली पर है, सूलियों पर है, और उस पिया की यानी कि भगवान श्री कृष्ण की कहती है सेज है, जो मंजा है, जो बिस्तर है, वो गगन मंडल में है, यानी कि कहाँ पर, आकाश में, शून्य में, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। कैसे मैं उस वहां पर किस विध, किस तरीके से मिलना हो, उनसे कैसे मिलूं, कोई बताए तो सही। दर्द की मारी बन बन डोलूं, और इसी दर्द की मारी, क्योंकि उनसे मिलना नहीं है, मिल नहीं सकती मैं, वो बैकुंठ बैठे हैं, मैं इस गगन धरती पे, इस काल लोक में। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। कहती है ऐसा कोई वैद मुझको नहीं मिला जो इसका इलाज ढूंढ सके, इस दर्द का मेरे का इलाज कर सके। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा कहती है कि मेरी पीर तभी मिटेगी जब वैद समलिया होए। समलिया यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कहा गया है। कहते हैं मेरी पीर तभी मिट सकती है जब मेरा वैद समलिया होगा, श्री कृष्ण जी होंगे। आगे देखिए सदगुरु महिमा, अब सदगुरु महिमा में मीरा क्या कहती है। ब्रजभूमि में उन्होंने, देखिए पहले मैंने बताया था कि ब्रज का उन्होंने सुंदरता का वर्णन किया है, समर्पण में वो खुद को समर्पित करती है भगवान को पूरी तरह से। आगे सदगुरु महिमा, भगवान से पहले कहती है गुरु की महिमा का वो वर्णन करती है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती है मैंने उस भगवान रूपी रतन को पा लिया है, ठीक है, भगवान जी के गुरु की कृपा से। किसकी कृपा से? भगवान को, किस राम नाम रूपी धन को, यानी कि प्रभु को, उस भक्ति का धन प्राप्त कर लिया है। कैसे भक्ति का धन प्राप्त कर लिया है? वो सदगुरु की महिमा से, सदगुरु की कृपा से। गुरु, सच्चा गुरु, सद होता है सच्चा, गुरु, सच्चे गुरु की कृपा से जी मैंने, कहते हैं, राम रतन रूपी वो धन को प्राप्त कर लिया है, यानी कि उनकी भक्ति को प्राप्त कर लिया भगवान की। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, करी कृपा अपनायो। उस मेरे भगवान रूपी, भगवान से भी पहले वैसे मेरे सतगुरु ने कृपा करके मुझे एक ऐसी अमूल्य वस्तु प्रदान की है जिसे मैंने अपना लिया है, यानी कि ग्रहण कर लिया है, ठीक है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे भगवान ने ऐसी अमूल्य वस्तु मुझे दी है जिसे मैंने अपना लिया है। कौन से? देखिए, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबको खुआयो। कहते मैंने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। उस प्रभु की भक्ति को पाकर ऐसा लगता है कि मैंने जन्म, हाँ जी, कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जन्म जन्म की पूंजी को पा लिया है। जग में सब खुआयो, और उसमें जग में सब, उस जगत में सभी सुख सुविधाओं को गंवाना पड़ता है। खुआयो, खो देना, ठीक है। बेसिक इस पूंजी को पाकर मैंने सारी ही जग की सुविधाओं को खो दिया है। आगे देखिए, खर्चे नहीं कोई चोर न लवे, और इस पूंजी को ना ही कोई खर्च सकता है, कोई चोरी कर सकता, ना ही कोई खर्च सकता है और ना ही कोई चोरी कर सकता है। देखिए आगे, खर्चे नहीं कोई चोर न लवे, दिन दिन बढ़ते सवायो। और ये पूंजी, भक्ति की पूंजी, भगवान की पूंजी ऐसी है कि ये दिन भर लगातार सवायो होते जाते हैं, यानी कि बढ़ती ही जाती है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, अगला देखिए क्या कहते हैं, सत्य की नाव, ये सच की नाव है। और खेवटिया, इसको चलाने वाला खेवटिया सतगुरु, वो खुद मेरे गुरु जी हैं, सच्चे गुरु हैं। भव सागर तरी जायो, और कहती है इससे क्या होता है, भव सागर, इस दुनिया रूपी सागर को, संसार रूपी सागर को भव सागर कहते हैं,
तरी आयो, और इससे मैं इस भव सागर को तर जाती हूँ। यानी कि जन्म जो जीवन है, ये जीवन संसार रूपी समुद्र को पार कर जाती हूँ मैं उस सतगुरु की बदौलत। आगे देखिए क्या कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के तो वो प्रभु गिरधर नागर ही हैं। हर की जस गायो, हर्क के हर्ष, खुशी 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 कहते हैं उन भगवान श्री कृष्ण की मैं उल्सित होकर, खुश होकर उनका गान करती हूँ। तभी तो क्योंकि मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसा धन दिया है, उस भक्ति रूपी धन दिया है। ठीक है, आगे देखिए उपदेश, आगे क्या कहती है, उपदेश जो मीरा का उपदेश है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। आगे कहती है मीरा इसमें उपदेश में है, उपदेश होता है शिक्षा, भी वो लोगों को क्या कहना चाहती है, ठीक है, क्या संदेश देना चाहती है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, कहते हैं इस ऐसा जन्म बार बार नहीं मिल सकता। जो मनुष्य का जन्म है ये कभी बार बार कभी मिल ही नहीं सकता है। ध्यान से, का जो जानू कछु पुण्य प्रगटे मानो सा अवतार, भी क्या पता कैसे कैसे पुण्य अगर करने पर ये मनुष्य का जन्म मिला है हमें, किस तरीके से क्या क्या पुण्य किए होंगे इस पिछले उसमें जन्म में, तभी तो ये मनुष्य का जन्म मुझे मिला है। ठीक है, आगे देखिए, बढ़त छिन छिन घटत पल पल जात न लागो बार, कहते हैं ये जो जन्म है हमारा, ये उम्र है वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है। और घटत पल पल इसका मतलब क्या है, घटना घटती है पल पल, इनके हमारी जो मृत्यु से दूरी है, हमारी उम्र है वो कम होती जा रही है। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे ही हमारी मृत्यु नज़दीक आती जा रही है। और जात न लागे बार, यानी कि यहाँ से जाने में फिर देर नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा, मृत्यु कभी आ सकती है। वृक्ष के जो पात टूटे, वृक्ष होता है वृक्ष, पेड़ के जैसे पत्ते टूटते हैं, बहुरी न लागे डार, और वो दोबारा डालियों पर नहीं लगते भाई। इसीलिए मनुष्य जन्म अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। भव सागर, संसार रूपी सागर, अति जोर कहिए अनंत उड़ी उड़ी धार, कहते हैं इस संसार रूपी सागर बहुत जोर कहिए, बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, और अनंत उड़ी डार रूपी सागर को पार किया जा सकता है। यानी कि बहुत बड़ी ऊंची डार लगाकर आगे बढ़कर फिर इसको पार किया जा सकता है। ऐसे ही इसको पार करना आसान नहीं है, ऊंची ऊंची लहरें इसमें बहुत उठती हैं, इसलिए इसको पार करना बहुत मुश्किल है। राम नाम बांध बेड़ा, इसको पार यदि करना है, इस संसार रूपी सागर को, जन्म मरण के यानी के चक्कर से छुटकारा पाना है, मुक्ति पानी है, तो राम नाम कर बांध बेड़ा, कहते उस भगवान के नाम का बेड़ा बांधना पड़ेगा, यानी कि उनके भजन करना पड़ेगा, उन भक्ति करनी पड़ेगी, उतर पर ले पार। और इस जीवन से, संसार रूपी सागर से, भव सागर से आपको पार उतर जाना है। आगे देखिए क्या कहती है मीरा, कि ज्ञान चक्षु ज्ञान चौसर मंडी चौहटे सूरत पासा सार। अभी इसमें बहुत गहरी बात कही है, इसको ध्यान से सुनना है। ज्ञान की दुनिया में ऐसी बाजी की रचना हुई है, कहती है ज्ञान चौसर, चौसर खेल होता है, मंडी चौहटे, इस बाजार में, मंडी में, ठीक है ना, ऐसी ऐसी बाजी की रचना हुई है, रची बाजी, ठीक है, ऐसी बाजी की रचना हुई है, जीत भावै ज्ञान चौसर मंडी चोटे सूरत पासा सार। और यहाँ पर ऐसे ऐसे ज्ञान की दुनिया में ऐसी बाजी की रचना हुई है कि यहाँ कोई जीता नहीं है, ठीक है, उसको पासे का जिसको सार किसी को नहीं पाया गया। आगे देखिए, यान दुनिया में रची बाजी, यान दुनिया में रची बाजी जीत भाव हार। और यहाँ पर जीत जाने वाला है तो कोई हार जाने वाला है। साधु संत महंत ज्ञानी, कोई भी साधु है, संत है, महंत है, ज्ञानी है, यानी कि एक ही समानार्थक शब्द है ये, यानी कि बहुत पढ़े लिखे लोग, तपस्या करने वाले लोग, चलत कर पुकार, चलते चलते वो जीते जीते हर समय ये पुकार करते रहते हैं कि क्या संसार नश्वर है, जीव भी नश्वर है, ये संसार नश्वर है, जीव नश्वर है, यानी कि इसको मरना है
तो मीरा कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर, ये मीरा जो भगवान श्री कृष्ण गिरधर की दासी मीरा है, वो कहती है कि जीवना दिन 4, यहाँ पर सिर्फ 4 दिन का जीवना है, फिर तो मर ही जाना है। इसीलिए जरूरी है कि उस भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, राम नाम, भगवान की भक्ति में सारा जीवन अर्पित कर दो, ठीक है। उससे क्योंकि मीरा कहती है कि ये जीवन बहुत छोटा है, दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर संसार रूपी सागर को पार करना है तो उनके नाम का बेड़ा तो बांधना ही पड़ेगा। तो ये थी मीराबाई की प्रसंग व्याख्या। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। आगे अगली वीडियो में इससे आगे की। ओके।